हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली टॉक्स विद माना सिटी के एक और धमाकेदार एपिसोड। आज हम फुटबॉल की दुनिया की कुछ और न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम आर्सेनल वर्सेस एटलेटिको को छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। हम मैन सिटी के शेड्यूल के बारे में अच्छा बवाल भी बताएंगे आपको। फीफा देख रहे हैं, रूल डाला है वो भी बताएंगे। एंड थोड़ी बहुत और ट्रांसफर न्यूज़ भी हैं। सो लेट्स गो डाइव इनटू इट। अबाउट सो पहले लेट्स टॉक अबाउट एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल। क्या गंदा मैच था। लिटरली क्या गंदा मैच था। मैं लिटरली वॉच अलोंग कर रहा था। फर्स्ट हाफ में मेरी आंख लग गई थी। मैच ठीक चल रहा था। अपोजिशन बॉक्स में कुछ खास खास टचेस नहीं थे, बल्कि एटलेटिको ने कुछ चांसेस बनाए थे। मुझे आर्सेनल के तो कोई ढंग के टचेस नहीं दिखे एटलेटिको के बॉक्स में। ओवरऑल गेम ठीक ठीक ही जा रहा था एंड कुछ चांसेस बनाए थे, जैसे एक दो पोल हिट किया था ग्रिजमैन ने, लुक पैन में से किसी एक ने। एंड बाकी कुछ अच्छे सेव्स रायर निकाले थे। तो एटलेटिको तो लगातार चांसेस बना रही थी, बट मुझे आर्सेनल की साइड से कुछ भी नहीं देखने को मिला। एंड बाकी बात करें तो जो दो गोल्स आए भी दोनों पेनल्टीज पर आए। एक फ्री किक मिली थी जिसको अल्वारेज ने एक बहुत अच्छी फ्री किक ली, बट वो थोड़ी सी दूर चली गई। एंड दोनों पेनल्टीज भी अच्छी स्कोर हुई थी। एक और कंट्रोवर्शियल कॉल चल रहा है न्यूज में कि भाई एक और जो आर्सेनल को पेनल्टी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। बट इन माय व्यूज अगर उसको पेनल्टी दिया जाता इट वुड हैव बीन वेरी सॉफ्ट एज अ पेनल्टी। सो इट्स गुड कि उसे नहीं दिया गया, बिकॉज देखो फाउल तो था वो कि हाँ, पैर पे पैर लग गया तो इट वाज अ फाउल। बट अगर आप उसकी सिवियरिटी देखोगे इट वाज नॉट दैट सिवियर कि आप उस पर पेनल्टी दे दो। इट वाज जस्ट अ भाई वो एक इंसिडेंट था। एंड फुटबॉल में इतना फिजिकलिटी थी, इतनी चीजें चलती हैं। अगर जो आर्सेनल फैंस कंप्लेन कर रहे हैं दे शुड आल्सो कंप्लेन अबाउट देम व्हाट दे डिड विद हालैंड आल्सो ना। सो फेयर। सो मैच के बारे में कुछ खास नहीं है। मैच ओके हो गया, जैसा आर्सेनल लेकर चलती ही है पिछले अपने 3-4 राउंड से वो ऐसे ही गेम्स लेकर जा रही है। वो ट्राई करती है कि अवे गेम अपना जो उनका फर्स्ट लेग होने वाला है उसको किसी तरह से वो ड्रॉ के करीब लेकर जाए। एंड सेकंड लेग वो जब अपने होम पे खेलते हैं वो उसे जीत लेते हैं। लेट्स सी सेकंड लेग में वो क्या करते हैं। क्या नाउ नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। दोस्तों मेरी नेक्स्ट न्यूज़ है मैनचेस्टर सिटी की कैंप से। एंड ये लिटरली बहुत गुस्सा दिलाने वाली न्यूज़ है। लिटरली मेरा दिमाग खराब हो गया। सिटी ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे ना कुछ मैचेस थे उनको थोड़ा डिफरेंट शेड्यूल पे कर दिया जाए। बट प्रीमियर लीग ने हमारी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। अब सिटी को अपने फाइनल वीक में एस्टन विला की आई थिंक सेकंड फाइनल वीक में एस्टन विला की पहले वाली वीक में 7 दिन में 3 मैचेस खेलने हैं। सोचो 7 दिन में 3 मैचेस। 14 मई को क्रिस्टल पैलेस से होम पे मैच है। फिर 16 मई को हम एफ ए कप का फाइनल खेलने अगेंस्ट चेल्सी हम वेम्बली जाएंगे। देन 20 मई को हम बोurnemouth का अवे गेम खेलेंगे। हाउ द फक विल वी मैनेज भाई। ये हम कैसे compete करेंगे। ये तो मुझे सीधा दिख रहा है कि प्रीमियर लीग चाहती ही नहीं है कि सिटी compete करे या जीते। दे लिटरली भाई हमारे पास इतना स्पेस आप कहीं और मैनेज कर सकते हैं। आपको उसी वीक में जहां हमें 2 अवे गेम्स खेलना है। एफए कप एक मेजर गेम है। क्रिस्टल पैलेस का भी ये सीजन बहुत अच्छा गया है, उनके अगेंस्ट भी मैच बहुत मुश्किल हो। फिर अगेंस्ट बोर्नमouth हमें अवे ही खेलना है। हमारे प्लेयर्स कितने थक जाएंगे, कितना एग्जॉस्टेड होंगे भाई। दिस इज समथिंग टू से। अब ये जो दिमाग खराब करने वाली चीज है, अब ये आर्सेनल को काफी ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। अब अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे, क्योंकि ट्रैवल बहुत ज्यादा है, बंदों पे एग्जॉशन भी होगा। टाइटल रेस एकदम टाइट चल रही है। पता नहीं क्या होगा। लेट्स सी नाउ। नेक्स्ट न्यूज़ इज कमिंग एज फीफा हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू क्रिस्टियानी लॉ। फीफा ने एक रिवोल्यूशनरी क्रिस्टियानी लॉ को अप्रूव किया है इन द नेम ऑफ क्रिस्टियानी बेनफिकास प्लेयर। इसका बैकग्राउंड ये है कि जिनलुका क्रिस्टियानी ने एक मैच के दौरान यूसीएल मैच के दौरान अपने मुंह पे कवर करके विनिशियस जूनियर के अगेंस्ट कुछ रेसिस्ट रिमार्क्स किए थे। तो जिसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने कवर ही इतना मोस्टली किया था ताकि उन्हें उन्हें लगा कि फिर वो पकड़े नहीं जाएंगे एंड इट विल ऑल गो नॉर्मली। बट क्योंकि अब वो चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सीवियरिटी से लिया गया है, तो
he has given the punishment for ban of I think some matches. And अब तो ये भी है कि क्रिस्टियानी लॉ भी फीफा ने इंट्रोड्यूस कर दिया फॉर द वर्ल्ड कप कि अब कोई भी बंदा अपोजिशन प्लेयर से मुंह पे हाथ रख कर कोई बात नहीं करेगा, इफ ही डज उसे स्ट्रेट रेड कार्ड मिलेगा. Let's move on to our next story. This story is regarding Mikhail Mudryk. सो मिखाइल मुद्रिक आप जानते हैं वैसे ही वो आउट है, तो चेल्सी तो फिर चेल्सी के प्लेयर मिखाइल मुद्रिक तो अब 4 साल का बैन दे दिया गया है. तो अब वो वैसे भी नहीं खेल रहा है. अब तो वो शायद उन्होंने फुटबॉल में पता नहीं क्विट ही कर दिया, क्योंकि जितना मैंने सुना था ही वाज स्प्रिंटिंग एंड ऑल. तो दिस इज इट कि अब तो ये प्रॉपर ही बैन ही मिल गया उनको 4 साल का. लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट न्यूज़, द रिटर्न ऑफ अ स्पेशल वन. तो रियल मैड्रिड फैंस तैयार हो जाइए, क्योंकि होजे मourinho की वापसी अब 95% कंफर्म है. क्योंकि अब तो डेविड ऑस्टिन ने भी की ही न्यूज़ आ गई है. डेविड ऑस्टिन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट माउथ पीसेस. सो या उनकी उनके मुंह से न्यूज़ आई है तो भाई कंफर्म ही है, मान के चलिए. तो मरीनियो लगभग जो है कंफर्म है कि ही इज गोइंग टू बी रियल मैड्रिड्स नेक्स्ट मैनेजर. एंड एक चीज़ और कि जो इसमें एडेड है कि क्योंकि आर्बेलोवा ने एक अभी तक ठीक किया है, ही हैज़ बीन डूइंग गुड, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कोचिंग का इसके पहले. सो रियल मैड्रिड ने शायद ये प्रपोज किया कि अल्वारो आर्बेलोवा वुड बी द असिस्टेंट मैनेजर ऑफ जोसे मरीनो, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी चीज़ होती है तो शी कैन टेक ओवर फ्रॉम हिम. So yeah. Now next news is regarding Real Madrid also. So this तो फिर Real Madrid के कॉल लेजेंड टोनी क्रूज वापसी कर रहे हैं Real Madrid में. Yeah, that's right. But not in as a player or a coach something, but it's this time it is in management. उन्हें स्पोर्टिंग डायरेक्टर का एक रोल ऑफर किया गया है. तो रियल मैड्रिड क्लब चाहते हैं कि टोनी क्रूज अपने फुटबॉल गेम को अब एक नई साइनिंग्स और क्लब फिलोसफी से गाइड करें, एंड ताकि वो जानते हैं कि कल्चर कैसे वर्क कर रहा है एंड एवरीथिंग. सो दे वांट हिम टू जॉइन देयर मैनेजमेंट एज वेल. सो या, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़. सो दिस न्यूज़ इज रिगार्डिंग मोहम्मद सलाह. सो लिवरपूल फैंस के लिए एक इमोशनल अपडेट है. मोहम्मद सलाह की जो इंजरी हुई थी क्रिस्टल पैलेस अगेंस्ट, दैट वाज अ माइनर इंजरी एंड वो अब रिटर्न कर सकते हैं. तो बात यह है कि लिवरपूल तो अब टाइटल रेस में नहीं है, तो वो अब है टॉप 4 की रेस में. उन्हें यूसीएल के लिए क्वालिफाई करना है किसी भी तरह. एंड सलाह ने ऑलरेडी ये चीज़ कन्वे कर दी है सबको कि दिस इज हिज लास्ट ईयर विद लिवरपूल. सो फैंस को ये डर था कि इस इंजरी की वजह से कहीं सलाह का सीजन खत्म ना हो जाए, एंड उन्होंने अपना लास्ट मैच ऐसे ही खेल लिया. बट अब उम्मीद है कि सलाह अपने लिवरपूल शर्ट पे एक फाइनल मैच खेल पाएंगे एंड प्रॉपर उन्हें एक फेयरवेल मिल सकेगा. सो या, दैट दिस इज इट. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, अनदर इंजरी कंसर्न. सो पीएसजी के लिए एक खराब न्यूज़ है कि अशरफ हकीमी कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हम सब जानते हैं, बट बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट जो सेकंड लेग होगा वो नहीं खेल पाएंगे. बिकॉज जो फर्स्ट लेग हुआ था हकीमी को उस मैच में हैमस्ट्रिंग टियर हो गई है, एंड दिस इज अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर देम. पीएसजी उनको बहुत मिस करने वाली है. एंड एक न्यूज़ ये भी आ रही कि मोस्ट प्रोबेबली ज़ायन एमरी उनकी जगह राइट बैक पोजीशन पे खेलेंगे. बट दिस इज अ रिस्की थिंग बिकॉज लुइस डियाज कैदियस होंगे, एंड let's see मुश्किल ही होगा. Now let's move on to our next news. This news is regarding this is a bit of transfer news. तो बार्सिलोना और हुलियन अल्वारेज की डील मुश्किल लग रही है. मतलब मुश्किल तो थी ही, क्योंकि उनके पास बजट नहीं है एंड एटलेटिको पैसे में पैसा मांग रही है. सो रिपोर्ट ये है कि एटलेटिको मैड्रिड ने 120 मिलियन मांगे थे हुलियन अल्वारेज के लिए, बल्कि बार्सा सिर्फ 70 मिलियन ही ऑफर कर पा रही थी. सो इस गैप की वजह से बार्सा ने एक अल्टरनेटिव देखना चालू कर दिया है. लाइक दे कैन गो फॉर जोआ पेड्रो एंड लोतारो मार्टिनेज, ताकि उनकी उनके पास एक अच्छा एंड बढ़िया स्ट्राइकर है. आई बिलीव जोआ पेड्रो कैन बी अ गुड फिट फॉर देम. ही इज अ ब्राजीलियन, ही कैन फिट एंड वेल. वो फॉल्स 9 एंड 9 के रोल में बहुत अच्छा खेलता है. ही हिज स्ट्राइकिंग इज वेरी गुड, जो रोटेट करता है बिटवीन द स्ट्राइकर्स, एंड थोड़ा वो उसकी प्लेइंग स्टाइल मुझे काफ़ी पसंद है. सो ही कैन सेटल देयर वेरी वेल. सो या, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़. तो अजैक्स का एक नया प्लेयर है जिसके बारे में काफ़ी बातें चल रही है.
His name is, if I am pronouncing it right, Mika Gods. If I'm not pronouncing it right, I'm sorry. I'll call him Mika. So this 19 year Belgian winger ने एजैक्स के लिए खेल रहा है, एंड इस सीजन उन्होंने दिखाया है कि his dribbling and pace is out of the world. तो इस टाइम पे उनको काफी सारी टीम्स स्काउट कर रही हैं, लाइक बारसा, आर्सेनल, चेल्सी एंड एटसेट्रा. मैन सिटी की भी न्यूज आ रही है, बट मुझे नहीं लग रहा मैन सिटी जाएगी. क्यों जाएगी, हमारे पास वैसे ही थे प्लेयर्स. तो मोस्ट प्रॉब्ली बारसा और आर्सेनल एंड चेल्सी. चेल्सी को तो बच्चों की पता नहीं क्या है बच्चों के साथ उनका. सो या ये टीम्स उनको स्काउट कर रही है. लेट्स सी क्या होता है. एंड नाउ आवर फाइनल न्यूज रिलेटेड टू कोबी मैनू. सो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनके सबसे बड़े एसेट कोबी मैनू, मुझे वही लौंडा बहुत पसंद है. द वे ही हैज बीन पेयरिंग अप विद कैसेमीरो, ही हैज बीन ग्रेट. उसकी बॉल विनिंग लाजवाब है भाई, एंड हिज पासिंग एज वेल. He can go on to become next big thing for English team as well. So yeah, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कोबी मैनू को जून 2031 तक का एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके दिया है. एंड उनको उनको अब मुझे लग रहा है यूनाइटेड अपने प्रोजेक्ट का फेस बनना चाहती है. एंड या दैट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड. आज के सो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही. अब बताइए आपकी इन सब न्यूज़ को लेकर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. प्लीज टेल मी इन कमेंट्स. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड गाना सिटी को सब्सक्राइब भी करिए. एंड डेली सिटी का नेक्स्ट एपिसोड वापस जरूर आएगा. थोड़ा सा मैं फंस गया था पिछले 1-2 दिन में, तो वीडियो नहीं आ पाई थी, बट या मैं ट्राई करता रहूंगा कि रेगुलरली वीडियो को लेता हूँ. सो या मिलते हैं अब अगले एपिसोड में. तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, कम ऑन सिटी.